सबसे पहले तो ब्रह्म, ये आंकड़े 81,000 से ज्यादा कोरोना का संक्रमण, इतने ज्यादा केसेस, और अब आज का दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है इस लिहाज से कि कैबिनेट सचिव स्तर की यह बैठक भी बुलाई गई है। उसमें राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। किस तरह से जो आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है इस वक्त कोरोना, कैसे से नियंत्रित किया जाए, क्या कुछ बहुत ही अहम और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? जी बिल्कुल मीमांसा, देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो बैठक बुलाई है आज वो इसी लिहाज से है क्योंकि आप देखिए मध्य फरवरी से लेकर और मार्च महीने तकरीबन 1.5 महीने में जो कोरोना संक्रमण में जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई है उससे केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। खासतौर से महाराष्ट्र में आप औसतन देखिए तो हर दिन बीते एक सप्ताह से 40,000 के लगभग एवरेज औसत 40,000 के लगभग हर दिन मामले आने लगे हैं और इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश के 7 राज्यों से है मीमांसा, जो लगभग 80 से 85% कोरोना संक्रमण के आंकड़े इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। इसके अलावा पंजाब है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, केरल है। तो इन जो 7 राज्य हैं इनको लेकर सबसे ज्यादा फोकस है। देश के तमाम मुख्य सचिव, तमाम राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं वो आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ICMR के DG और तमाम जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी की बैठक में मौजूद रहेंगे। इसमें इस पर चर्चा होगी कि आगे संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं और कैसे सख्ती बढ़ती जा सकती है। कई राज्यों में मैं आपको बता दूं इस तरह की स्थिति बनी है कि वहां पर फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो उसको लेकर भी राज्यों पर यह छोड़ा जा सकता है कि वो अपने लिहाज से लॉकडाउन लगा सकते हैं पूरे राज्य में, क्योंकि पहले कहा गया था कि राज्य अपने लिहाज से तय नहीं कर सकते लॉकडाउन के लिए। लेकिन अगर ये विस्फोटक स्थिति बनती है, आप देखिए कि कहां मध्य फरवरी में 13 फरवरी को 8,000 9,000 के लगभग मामले आ रहे थे इस साल, और लेकिन 1.5 महीने के भीतर ही कहां 60,000 70,000 मामले 24 घंटे के भीतर आने लगे हैं। तो जो इस तरह की तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है मीमांसा कि जो डेथ हो रही है उनमें डेथ के आंकड़ों में भी एकदम से जंप आया है। 24 घंटे के भीतर जो मौतें हो रही हैं वो भी लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि आज मुख्य सचिवों के साथ बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी इस पर मंथन करेंगे कि आगे क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं इस संक्रमण को रोकने के लिए। लोगों को पहले ही सलाह दी जा रही है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सावधानियां हैं वो बरतें। और इसके साथ ही देखिए वैक्सीनेशन अभियान भी 7 दिन कर दिया है कि सरकारी छुट्टी भी हो उस दिन भी वैक्सीनेशन चलेगा, और तकरीबन 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होने भी वाला है। लेकिन इस सब के बावजूद महामारी तेजी से फैल रही है, इसलिए बैठक हो रही है। कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है वो इस वक्त महाराष्ट्र है, और मुंबई से रुचा वजह हमारे साथ हैं। रुचा, संपूर्ण लॉकडाउन की क्या तैयारी हो रही है महाराष्ट्र में? जी, जैसे कि कल BMC की महापौर किशोरी पेडनेकर जी ने ये चेतावनी दी है कि अभी ये मुंबई की जो स्थिति चल रही है, 8,000 का भी आंकड़ा मुंबई में पार हो चुका है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग उनका पालन नहीं कर रहे, इसीलिए ये आंकड़ा बढ़ते हुए अभी दिख रहा है। और इसीलिए मुंबई में कड़क निर्बंध जारी किए जाएंगे। लोकल सेवा जो है उसमें सिर्फ एसेंशियल वर्कर्स को अलाउ किया जाएगा। होटल्स, मॉल्स हो, होटल में 50% ही लोग आ सकते हैं, या फिर मॉल और जो थिएटर है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर बंद कर दिए जाएंगे, धार्मिक स्थल सब बंद कर दिए जाएंगे। ऐसी चेतावनी अभी तक तो उन्होंने दी है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी मुंबई में देखा जाए तो केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन नहीं करना है, सरकार को भी नहीं करना है, लोगों को भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कड़क निर्बंध अगर जारी किए जाएंगे और उसके बाद भी अगर लोगों ने नहीं सुना, अगर ऐसे ही स्थिति रही, तो फिर मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में ही लॉकडाउन हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अभी मैं दादर के इलाके में हूँ, जहाँ पे हमने जैसे कहा यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पे जिम भी है, वहाँ पे लोग आते हैं। फिर यहाँ पे एक बड़ा मैदान है शिवाजी पार्क, जहाँ पे ये बच्चे सब खेलने आते हैं, क्रिकेट खेलने आते हैं या बाकी खेल खेलने आते हैं। जैसा कि हमने कहा बच्चों में भी कोरोना बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा खबरदारी लेने का समय आ गया है। लेकिन लोग ये नहीं मान रहे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए ये कोरोना केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 8,000 का आंकड़ा अब तो पार हो चुका है मुंबई में, तो
स्थिति हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डरावनी हो गई है। जी रुचा, जल्दी से मैं जरा चंडीगढ़ से अनमोल गुलाटी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी अपडेट ले लूं। अनमोल, वहां पर बताइए क्या हालात हैं और किस तरह की गाइडलाइंस वहां जारी की गई हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। कॉल कटा हुआ मेरा कॉल। लगता है अनमोल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, 81,000 के फिगर को क्रॉस कर चुका है इस वक्त कोरोना का आंकड़ा। बीते 6 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। ऐसा क्या हुआ है अचानक से जो हमें इतना ज्यादा यह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और हमें लग रहा है ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है? देखिए, ऐसा हुआ कि जैसे ही नया साल शुरू हुआ हमें 2-3 बढ़िया खुशखबरी मिली और हम अति आत्मविश्वास में चले गए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मविश्वास करिए लेकिन लापरवाही मत करिए, और हम अति आत्मविश्वास से लापरवाही की तरफ चले गए। नए साल में हमें वैक्सीन का तोहफा मिला। नए साल में हमें कोरोना की जो संख्या थी, केसेस की संख्या पूरे देश में, वो काफी हिसाब से कम हो गई थी। इन दोनों कारणों से हम खुद, मैं अपनी बात बता रहा हूं, हम चिकित्सक लोग, समाज के लोग, सभी लोग ये सोचने लगे थे कि कोरोना से अब हमको छुट्टी मिलने वाली है जल्दी ही। इसी सोच के कारण थोड़ी हमारी भी लापरवाही हुई, जनता की भी लापरवाही हुई, सबकी हुई। और ये मुझे लगता है कि मानव स्वभाव का एक स्वाभाविक स्वरूप भी है कि जब हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन हम चूंकि अंतिम चरण में थे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, और हम थोड़े शिथिल पड़ गए, ढीले पड़ गए, इसलिए कोरोना हम पर हावी हो गया। लेकिन समय आ गया है। देखिए, 2 चीजों का बहुत अहम भूमिका होती है। एक होती है सरकार की तैयारी और दूसरी जनता की भागीदारी। सरकार बिल्कुल युद्ध स्तर पर आ गई है, उसकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है। 24/7 वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हमारे पास सिर्फ 2 उपाय हैं, एक यहां पर टीका और एक यहां पर मास्क। ये सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं जो हमें 2021 में कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत कोरोना से 2021 में मुक्ति पाएगा। लेकिन आपके दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन दोनों चीजों पर अमल विश्वास रखिए, अटल विश्वास रखिए। और मैं अक्सर कहता हूं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उसी तरह पार्टिसिपेट करिए जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, अपना गुड फ्राइडे मनाते हैं, कोई भी मनाते हैं। तो हर त्योहार की तरह बिल्कुल इसको टीकाकरण को एक, ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, आपने कहा देखिए कि लापरवाही लोग बरत रहे हैं, लेकिन दूसरी बात जो देखने में आ रही है डॉक्टर स्वाति, कि जो यंग पॉपुलेशन है वो अब ज्यादा इसकी चपेट में आ रही है। आप इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो म्यूटेंट वायरस है वो ऐसे लोगों को भी अटैक करना उसने शुरू कर दिया है जो अभी तक मान रहे थे कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, और ये इस वजह से हो रहा है कि ये म्यूटेंट वायरस है, ये अपने